ओम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मैं आपको समझा दूँ कि ओम वो होता है कि है वो ऐसे जिग-जैग की तरह आएगा, यानी इस तरह ये हमारा नॉर्थ पोल का पावर, ये साउथ पोल इतना भाग जल गया है। जल जाने के कारण जो वायर है वो आपस में चिपक गए हैं। दोस्तों मेरे पिछले कई वीडियो में ऐसे सवाल थे या कमेंट थे कि जो हमारी लाइटिंग कॉइल है उसे मल्टीमीटर में चेक करें तो कितना वोल्टेज आना चाहिए। ये जो हमारी लाइटिंग कॉइल कहते हैं, आर्मीचर कॉइल भी बोलते हैं। तो अगर बाइक स्टार्ट करके हम इसका वोल्टेज चेक करें तो कितना होना चाहिए। पर दोस्तों जो कोई भी कॉइल है, इस तरह की कॉइल होती है तो उसे वोल्टेज में नहीं चेक किया जाता। क्यों नहीं किया जाता उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और आपके सवालों के डाउट को, जो कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं बाइक डॉक्टर। बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये है हमारा आर्मीचर कॉइल और ये है हमारा मैग्नेट। तो इन दोनों की वजह से जो पावर जनरेट होता है उसे कहते हैं हम एसी करंट, यानी अल्टरनेटिव करंट, जो उत्पन्न हुआ पावर। और जो बैटरी में स्टोर किया पावर होता है वो होता है डीसी पावर, वो डायरेक्ट करंट के होता है। इसके ऊपर हमारे एक वीडियो है, आपको समझना हो तो उसे देख सकते हो। अब पावर जनरेट कैसे होता है, पावर निकलता कैसे। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ हो वो उसका फॉल्ट निकालना हो आपको तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ काम कैसे करती है। तो हम बेसिक लेवल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमारा, ये है कॉपर का तार। कॉपर के तार को राउंड शेप में किया जाए तो बन जाती है कॉइल। तो ये इसे कॉइल कहा जाता है, जो हर मैकेनिक को पता ही होगा। और ये है हमारा मैग्नेट। तो मैग्नेट में अगर दोस्तों देखें तो एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप स्कूल पर गए हो तो आपको पता होगा, और मेरी तरह नहीं गए होंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होगा। तो करंट पैदा जब होता है कि कॉइल और मैग्नेट आपस में घूमे, यानी कॉइल के ऊपर मैग्नेट जब घूमता है तो पावर जनरेट होता है। तो इसे पावर जनरेट होता है तो आपकी बात आप कहोगे तो उसे मल्टीमीटर से नापा जाना चाहिए, पर इसका परफेक्ट नहीं मापा जाता, यानी कंटिन्यू जो हम इतना ही होना चाहिए उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ, पेपर पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसे हम कंटिन्यू अल्टरनेटर पावर है उसे कंटिन्यू क्यों नहीं माप सकते बाइक में। हाँ, बाइक में तो उसका रीज़न मैं अभी पेपर पे ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा मैग्नेट। जो मैग्नेट में आप यहाँ चुंबक होते हैं और उसमें होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये है हमारी कॉइल, आप समझ लीजिए इस तरह की होती है। हीरो की कुछ अलग होती है, यानी कॉपर के तार को राउंड शेप में किया हुआ वायर किसी भी कॉइल है ये हमारी। तो ये जो हमारा है इसकी ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये है हमारा मैग्नेट से स्ट्रेट लाइन। तो जब हमारा मैग्नेट इस तरह से घूमेगा, आगे की ओर घूमेगा, तो पावर ऐसे जनरेट हुआ, ऐसे, रेडी। फिर ये जो हमारा साउथ पोल है वो यहाँ आ गया तो हमारा पावर इस तरह से आएगा। देखिए
नीचे की ओर। फिर हमारा नॉर्थ पोल आया तो इस तरह, यानी ये जो हमारा करंट है वो ऐसे जिगजैग की तरह आएगा, यानी इस तरह। ये हमारा नॉर्थ पोल का पावर, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इस तरह से ये करंट हमारा जनरेट होगा। अगर मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होंगे तो करंट जनरेट ही नहीं होगा, एक ही हमारा पोल होगा तो जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो पावर है तो कंटिन्यू इस तरह से नहीं होता है। अब देखिए इस तरह, कभी पावर ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर आएगा। तो इस तरह से मैग्नेट रोटेट होता जाता है और हमारा पावर इस तरह से जनरेट होता है। तो इसलिए एक कंटिन्यू पावर नहीं होता है। तो इस वजह से हम इसको मल्टीमीटर से कंटिन्यूसली नहीं माप सकते कि हमारी लाइटिंग कॉइल से कितना पावर आता है। तो ये हमारी लाइटिंग कॉइल, तो इसे ओम में ही क्यों चेक किया जाता है? आपका सवाल अब ये रहा होगा कि जो ओम ही क्यों, पावर तो हम चेक नहीं करते, हम समझ गए, तो ओम क्यों? तो ओम किसे कहते हैं? पहले हम ओम समझ लेते हैं कि जो हमारा ओम, अगर आपने देखा होगा कि मल्टीमीटर में उस इस तरह का साइन बना हुआ होता है, ये है हमारा ओम। ओम में हम इसे नाप सकते हैं कि कितना ओम बता रहा है। अब ये जो हमारी कॉइल है उसमें ओम कितना है? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कॉइल में ओम क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो कॉपर का वायर है, ओम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मैं आपको समझा दूँ कि ओम वो होता है कि, देखिए दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं कि ओम क्या होता है कॉइल में। ओम तो आप समझ लीजिए कि हमारा पावर स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ ये जो कॉइल का तार है, कॉपर का तार है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पावर को पास होने के लिए यहाँ से गुजरते हुए सभी वायर में ये से राउंड 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 यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये कॉपर के वायर में कितने राउंड है, यानी कितने अवरोध है, कितनी बाधाएं है, उसे ओम कहते हैं। ओम यानी कितनी बाधाएं हैं, उसे ओम कहते हैं, यानी कितनी अड़चन है। हम सरल भाषा में समझ लो कि इसे कितने बार घुमाया गया है कॉइल के तार को, उसे ही ओम कहते हैं। अब मैं इसका ओम आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये है होंडा एसपी साइन का आर्मीचर है, लाइटिंग कॉइल भी बोल सकते हो आप, जो आप बोलना आपके भाषा में बोलते हो वो। तो इसको मैंने मल्टीमीटर को ओम पे सेट किया है और देखिए इसमें 0.9 ओम दिखा रहा है, 0.8 ओम दिखा रहा है। तो ये कम दिखा रहा है, यानी लाइटिंग कॉइल में करीबन 1.5 से 1.5 ओम के आसपास होना चाहिए, 1.5 या 2 ओम होना चाहिए। तो ये कम क्यों दिखा रहा है? तो देखिए यहाँ शॉर्ट हो गया है, ये जो है ये जल गया है, इतना भाग जल गया है। जल जाने के कारण जो वायर है वो आपस में चिपक गए हैं। आपस में चिपक जाने की वजह से ये पावर को सभी जगह से पास करेगा, ये सभी जगह से पास करेगा ये जो है, क्योंकि एक तार में पावर अब नहीं रहा, अब ये सब चिपक गए हैं। तो इसमें से सब जगह शॉर्ट हो जाने की वजह से ये कम ओम दिखाएगा, क्योंकि अवरोध कम हो गया। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ से ये जो शॉर्ट हो जाने की वजह से कि इसका अवरोध कम हो गया, अवरोध कम हो जाने की वजह से ये ओम कम दिखाएगा।
देखिए कम दिखा रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि ये ओम कम दिखा रहा है, वरना ये सही होता तो 1.5 ओम के आसपास दिखाता, 1.5 या 2 ओम दिखाता। तो यही कारण है कि इसका ओम इस ओम में नापा जाता है, जो पावर में हम नहीं नाप सकते। तो पावर का भी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पावर है तो इस तरह से आता है, इसलिए इसे हम कंटिन्यूसली नहीं नाप सकते। दोस्तों मैंने यहाँ आपको बताया कि लाइटिंग कॉइल का पावर को हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूसली नहीं नाप सकते, क्योंकि उसमें पावर अप डाउन होता रहता है। अगर आप कहोगे कि बैटरी के पास जो हम नापते हैं, तो दोस्तों वो पावर रेक्टिफायर के थ्रू आता है। वो रेक्टिफायर का काम ही यही है कि जो पावर आ रहा है उसको जो जितना चाहिए उतना ही देना है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। यानी पहले कम पावर आएगा तो वो स्टोर करके रखेगा, ज़्यादा पावर आएगा तो वो स्टोर करके रखेगा, कम पावर होगा तो उसे मिला के आगे भेज देगा। तो इस तरह से हमारा काम कंटिन्यूसली चलता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो मैकेनिक सीख रहे हैं उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको समझने में हेल्प हो। नमस्कार।